Hello friends, welcome to Hajj classes. This is Lalta here again to clear all your doubts of economics. So are you ready? Let's get started. So आज हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा। बट इससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस वॉच नहीं किए तो उन्हें ज़रूर वॉच कर लीजिए ताकि आपके प्रीवियस चैप्टर्स भी साथ के साथ उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो डिमांड की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी बताता है कि कितना कंज्यूमर जो है एबल है खरीदने के लिए, वो एबल है कि वो कितना खरीद सकता है, एंड विलिंग टू बाय, और वो जो है चाह रहा है उस चीज़ को खरीदना, एट ईच पॉसिबल प्राइस, यानी कि एक निर्धारित कीमत पर, जो समय उसकी निर्धारित कीमत है उस पर वो खरीदने के लिए रेडी है, पे करने के लिए रेडी है किसी भी कॉमोडिटी को, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और उसी टाइम पीरियड में। तो यही क्या है? हमारी डिमांड। तो अब इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं कि डिमांड क्या कहती है। डिमांड की डेफिनेशन में बताती है कि डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली डिमांड का मीनिंग क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। कि डिमांड क्या कहती है कि एक जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं कोई चीज़ खरीदना चाहती हूँ। मान लो मैं एक लैपटॉप ही है जो कि मैं परचेज़ करना चाहती हूँ, मेरी डिज़ायर है कि मैं एक लैपटॉप लूँ। ठीक है, अब ये डिमांड कब बनेगी? जब मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए टू बाय, कि मैं उसके खरीदने की क्षमता रखती हूँ, एबिलिटी रखती हूँ, यानी कि मेरे पास मनी होना चाहिए। मनी होगा तभी तो मैं किस चीज़ को परचेज कर सकती हूँ, तभी तो मेरे पास परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, तो डिज़ायर तो है लेकिन एबिलिटी चाहिए। एबिलिटी यानी कि मेरे पास मनी होनी चाहिए जिससे मैं किसी चीज़ को परचेज कर सकूं। अब मान लो मेरे पास मनी है ही नहीं, सिर्फ डिज़ायर है, तो क्या करें? वो डिज़ायर तो कभी डिमांड नहीं बन पाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे पास एक कार हो, डिज़ायर है भी मेरी, बट वो डिज़ायर पूरी हो सकती है जब मेरे पास एबिलिटी ही नहीं है उसकी फुलफ़िल करने की, मेरे पास मनी ही नहीं है जब, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिमांड के लिए डिज़ायर होना चाहिए पहले कि मैं चाहती हूँ ये चीज़ खरीदना, मैं लैपटॉप लेना चाहती हूँ, ये मेरी डिज़ायर है। फिर इसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए, मनी पावर होनी चाहिए मेरे पास कि हाँ मैं खरीद सकूँ उस चीज़ को। अब मनी भी है मेरे पास, मान लो मेरे पास पैसे हैं, मैं लैपटॉप खरीद सकती हूँ, बट विलिंग, क्या मैं उस चीज़ को खरीदने के लिए विलिंग हूँ? क्या मेरी इच्छा है? हो सकता है उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी कुछ और बन जाए। मनी है मेरे पास, डिज़ायर भी है, बट विलिंग, क्या मैं विलिंग हूँ? मैं अपना पैसा दे के उस चीज़ को खरीदना चाहती हूँ। तो ये चीज़ भी देखनी, क्या पता मेरी कोई और प्रायोरिटी हो। मान लो मैंने कॉलेज फीस देनी है अपनी, ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पहले मैं वो दूंगी। क्या पता मुझे अपने कोचिंग की फ़ीस देनी हो, ठीक है, कोचिंग का मनी जो है वो पेंडिंग है, वो पे करना है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं जो मेरी करियर से रिलेटेड है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मैं अपनी मनी को यहाँ ना यूज़ करके मैं यहाँ करूँगी वेस्ट, क्योंकि ये मेरी अर्जेंट नीड है। ठीक है, तो मैं विलिंग नहीं हूँ, मैं उस पैसे को यहाँ ना खर्च करके, लैपटॉप पे ना खर्च करके, मैं सोचूँ मैं अपने जो करंट प्रायोरिटीज़ हैं इनको फुलफ़िल करूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि विलिंग नहीं हूँ मैं। तो इसलिए डिमांड के लिए ज़रूरी क्या है? डिज़ायर होना, फिर एबिलिटी होना, मनी पावर होना, फिर विलिंगनेस होना कि मैं उस मनी को, उस चीज़ को, डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए उस मनी को खर्च करना चाहती हूँ। ये विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया अब विलिंगनेस भी है, हाँ मैं अपना पैसे खर्च करना चाहती हूँ, लैपटॉप के ऊपर ही खर्च करना चाहती हूँ, मैं रेडी हूँ, पे करना चाहती हूँ मैं उस चीज़ के लिए। फिर आती है बात एट द गिवन पीरियड, लेकिन उसी टाइम पीरियड पे, ये नहीं कि नहीं आज नहीं, मैं तो बाद में देखूंगी, थोड़ा लैपटॉप के प्राइसेस कम हो जाए, ठीक है, तब देखूंगी, कोई ऑफर वगैरह निकलेगा, कोई डिस्काउंट सिस्टम आएगा, तब मैं करूंगी, तब मैं इसे परचेज़ करूंगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई कि मैं जो हूँ उस गिवन प्राइस पर नहीं परचेज़ करना चाह रही जो कि अभी चल रहा है। मान लो अभी जो है इसका प्राइस 60,000 है, सो मैं इस पर नहीं चाहती, मैं चाहती थोड़ा लो हो जाए। तो मैं कह रही हूँ बाद में कुछ टाइम पीरियड में, बाद में देखूंगी, कुछ टाइम पीरियड बाद जो है मैं देखूंगी कि जो है
तब परचेज करूँगी। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आई कि मैं उस गिवन प्राइस पे लेना नहीं चाहती उसे। मेरी डिज़ायर भी थी, एबिलिटी भी थी, विलिंग भी थी मैं, बट वो प्राइस मुझे नहीं पसंद आया। वो प्राइस पे मैं नहीं लेना चाहती। मुझे लगता है कि इतनी प्राइस पे लेना तो लॉस होगा मेरे लिए, बेनिफिशियल नहीं है, मेरे लिए फ़ायदेमंद सौदा नहीं है। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम, अब ये डिमांड अभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, सो अब लास्ट क्या कंडीशन है? लास्ट कंडीशन कहती है इन द गिवन टाइम, और उसी टाइम पीरियड पर आप उस चीज़ को खरीदो भी, परचेज भी करो। ठीक है, अगर मेरी डिज़ायर है, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे पास मनी है, मैं पे कर सकती हूँ, और बिलिंग मैं देना भी चाहती हूँ मनी उसी प्राइस पे, मैं उस प्राइस पे मान के 60,000 लैपटॉप का प्राइस, और मैं रेडी होगी, हाँ ठीक है मैं ये प्राइस भी देना चाहती हूँ, लेकिन गिवन टाइम, क्या मैं इस टाइम पीरियड पे उसी टाइम पे उसे खरीदना चाहती हूँ? हो सकता है मैं उस टाइम पे ना लूँ, उस टाइम पे मुझे कोई और नेसेसरी बात मुझे लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस टाइम पे इसको नहीं, उस टाइम पे उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम, उस टाइम पीरियड पे अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, मेरी डिज़ायर भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, और प्राइस भी रेडी हूँ, मैं उसी प्राइस पे रेडी हो गई हूँ जो उस मौजूदा टाइम पे जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का, वो पे करने के लिए रेडी हूँ, और वो टाइम पीरियड उसी टाइम पर जो टाइम चल रहा है उसमें मैं रेडी हो गई हूँ पे करने के लिए। सो ये क्या है, ये सब फैक्टर्स जब होते हैं तब हमारा डिमांड जो किसी प्रोडक्ट की होती है। सो ये था हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट। तो डिमांड का कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि एक डिमांड के लिए क्या क्या ज़रूरी है? डिज़ायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, और प्राइस, गिवन टाइम। आई होप आपको डिमांड के बारे में जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर हुई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको टाइमली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।